सो ऑल राइट गाइस फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे उससे आपका करियर बेहतर होता है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो दोस्तों, डोंट वरी अबाउट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। जस्ट कीप वॉचिंग। ऑलराइट गाइस, तो गाइस इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पर, और हमारा पहला पॉइंट है ट्रांसलेटर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश सो यू कैन गेट जॉब एज अ ट्रांसलेटर। ओके, which type of translator? There is an example like book translator और movie subtitles translator. Okay, दोस्तों, मूवी में जो आप सबटाइटल्स देखते हैं, चाहे वो इंग्लिश टू हिंदी हो या हिंदी टू इंग्लिश हो, उसे कोई मशीन ट्रांसलेट नहीं करती है, उसे एक व्यक्ति ही ट्रांसलेट करता है। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है बुक ट्रांसलेटर। दोस्तों, ओल्ड टाइम पर बहुत सारी बुक लिखी गई थी और वो सारी हिंदी पर लिखी गई थी। तो अगर उनको किसी अनदर कंट्री में, किसी फॉरेन में अगर अपन को उसे पब्लिश करना है, ओके, तो उसके लिए सबसे पहले उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और उसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम कोई व्यक्ति ही करता है। तो इफ यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश तो डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब देयर। फ्रेंड्स, सेकेंड टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओनली इंग्लिश सीख करके हम बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं या बहुत ही एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम। ओके, सो रिमेंबर दैट कि आपका जो भी कोर्स सब्जेक्ट है, जिस भी कोर्स फील्ड पर आप अपना काम कर रहे हैं, पहले उस पर मास्टरी कीजिए, उसको प्राइमरी रखिए, देन इंग्लिश शुड बी सेकेंडरी। ओके, तो पहले उस प्राइमरी को पकड़िए, देन सेकेंडरी स्किल के फॉर्म पर आप इस इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। ओके, इफ यू can speak English fluent and if you have the ability to speak English so you can get job at the international call center। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप एक कॉल सेंटर पर जॉब भी दे सकते हैं। दिस वाज द सेकंड टॉपिक। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आवर थर्ड पॉइंट इज दैट टीचिंग लाइन। दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश सिखा करके, इंग्लिश ट्यूशन खोल करके या फिर किसी स्कूल में ही जॉब लेकर के और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस लाइन। टीचिंग लाइन भी एक अच्छा करियर है, आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मल्टीनेशनल कंपनीज। दोस्तों, बढ़ती जनरेशन के साथ इंडिया बहुत ही प्रोग्रेस पर, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां इंडिया पर विजिट करती जा रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, अगर वो किसी इंडियन स्टूडेंट को अगर हायर करना चाहती हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी कि द पर्सन हु इज बीइंग हायर्ड बाय मी दैट शुड बी फेमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपसे इंग्लिश आती है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाली कंपनियां इंग्लिश ज़्यादा जानती हैं और वो हिंदी बहुत हो सकता है नहीं भी जानती हो, या ये भी हो सकता है कि वो हिंदी जानती हो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि यू शुड स्पीक इंग्लिश। ओके, सो इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब देयर। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर कंपनी। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करती है, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करती है, विदेश में ट्रैवल करती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश सो योर चांस ऑफ प्रोग्रेस विल बी इंक्रीज। ओके, अगर आपकी कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और अगर उनमें से आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट द चांस। ओके, तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन बी अ टूरिस्ट एडवाइजर ऑल्सो। मैंने यहाँ पर क्या कहा
दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो बाहर से विदेश से कई लोग अपने इंडिया कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि हाउ कैन आई ट्रैवल, ओके, मैं कैसे घूम सकता हूँ, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर गोइंग देयर, ओके, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कमिंग फ्रॉम देयर, वो हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। सो इन दैट टाइम दिस विल बी ग्रेट फॉर यू दैट इफ यू नो English and if you can communicate with him, so you can be a travel advisor also and you can get income also। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ब्रेन थिंकिंग with the help of learning English। Okay, firstly suppose that your mother tongue is Hindi, you are able to speak fluent Hindi, and after having Hindi, if you have the skill of spoken English, so after that your brain thinking will be little bit different, okay, little bit different from the person who speaks only one English, who does not have any language apart from one। तो अगर आप दो, और ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से भी कहा गया है कि अगर आप एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो आपकी जो थिंकिंग होती है, उसकी सोचने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ती ही चली जाती है। तो अगर कोई बंदा हिंदी बोल रहा है और आप वहीं पर हिंदी उसके साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो आपकी जो ब्रेन की थिंकिंग होगी, थिंकिंग पावर होगी, दैट विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, तो इसलिए इस पॉइंट के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स आई नीडेंट टेल यू सो मच थिंग्स अबाउट दिस। ओके, यू ऑल वेल नो दैट, सपोज करिए कि आप एक ऐसे ग्रुप में हैं, आप एक ऐसी जगह पर काम करते हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आजकल जितने भी ग्रुप मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है, आजकल जितने भी लोग हैं वो सभी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और उसे बेटर बनाते जा रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत कम हो सकता है। योर कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी डिक्रीज्ड। सो फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस लेवल यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, और बहुत ही आसान है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। ये जस्ट एक स्किल है, प्रैक्टिस के साथ आती है। कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं लगता है, कोई रूल नहीं लगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश ज़रूर सीखिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक डेली पार्ट का हिस्सा बनती जा रही है। इट इज़ बीइंग द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश टू इम्प्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस। So friends, our next point is that helps to communication। ओके, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की प्राइमरी लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यू कैन कम्युनिकेट इन द बेटर वे। ओके, क्योंकि हर किसी की जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर गोइंग टू द आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, so it is must for you that you should learn English and you should speak English, you should communicate in English। So it helps to communicate also, that's why you should learn English। So friends, our last point is that very enjoyable skill। Okay, दोस्तों इंग्लिश एक ऐसी स्किल है, ओके, एक ऐसी स्किल है, इसको आप एक बर्डन की तरह मत समझिए। ये बहुत ही अच्छी स्किल है। इसको सीखने के बाद अगर आप एक बेसिक लेवल पर भी आते हैं, इफ़ यू आर एबल टू मेक द बेसिक सेंटेंसेस ऑफ योर डेली लाइफ, सो यू कैन गेट मोर एंजॉयमेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश को सीखते रहिए। इट मे बी दैट इफ यू आर बिगनर सो यू कांट बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी गुड। ओके, लेकिन अगर आप एक बेसिक लेवल पर आ जाते हैं तो उसके बाद एक अलग ही आपको एंजॉय आएगा इंग्लिश को बोलने में। तो फ्रेंड्स, दीज वर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। तो इंग्लिश सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए एंड ग्रो होते रहिए। और फ्रेंड्स, हमें भी ग्रो करने के लिए क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मीट इन द नेक्स्ट